नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बिहार के सभी शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पिछले कई दिनों से एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है। साथियों, कमेंट बॉक्स में लगभग हर वीडियो के नीचे शिक्षक साथी पूछते हैं कि सर अंतर जिला ट्रांसफर कब होगा, म्यूचुअल ट्रांसफर कब होगा, सेम जिला में स्थानांतरण कब होगा, चाहे आप प्रधान शिक्षक हो, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक हो या फिर बीपीएससी से नियुक्त हो। लगभग सभी का एक ही सवाल है, आखिर ट्रांसफर कब होगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार शिक्षकों के ट्रांसफर की वर्तमान स्थिति पूरी तरह स्पष्ट करके बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझिए आप सभी साथी। आने वाले समय में देश में जनगणना होने वाली है। जनगणना के दौरान बहुत सारे शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, जैसे परगणना खो जाते हैं उसमें पर्यवेक्षकों के रूप में या अन्य प्रशासनिक कार्य के रूप में। अगर किसी शिक्षक की जनगणना में ड्यूटी लग जाती है तो नियम के अनुसार उनका स्थानांतरण उस अवधि में रोक दिया जाता है। इसके हवाले से मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले बनाई हुई है, आप जाके उस नियम को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी जनगणना में ड्यूटी लग गई तो ट्रांसफर लगभग अगले 1 साल तक मुश्किल हो सकता है। इस बात को तो आप समझ गए होंगे। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों कि बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी ने सदन में कहा था कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा रही है, और एसीएस शिक्षा विभाग डॉक्टर बी राजेंद्र जी ने भी बताया था कि नई स्थानांतरण नियमावली तैयार की जा रही है। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? अभी तक यह नियमावली पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है साथियों, यानी प्रक्रिया चल रही है लेकिन 100% कंप्लीट नहीं हुई है। और जब तक नियमावली बनेगी नहीं तब तक ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होना लगभग असंभव है। जैसे ही नियमावली पूरी होगी उसे गजट के माध्यम से या विभागीय आदेश के माध्यम से जारी किया जाएगा। उसके बाद ही शिक्षकों का ट्रांसफर शुरू होगा। अब तीसरी बात जो इस पूरे मामले को और प्रभावित कर रही है, वर्तमान में बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की संभावना है। खबरें आ रही है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो सरकार बदलेगा साथियों। जैसे ही सरकार बदलेगी बिहार में मंत्रिमंडल में भी बदलाव होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि शिक्षा मंत्री भी बदल सकते हैं। अगर शिक्षा मंत्री बदलते हैं तो नई नीतियों और फैसलों में भी बदलाव संभव है। इसीलिए यह संभावना है कि नई सरकार बनने के बाद ही ट्रांसफर नीति लागू होगी। बहुत सारे शिक्षक साथियों ने यह भी पूछा है कि सर हमने ग्रीवांस पोर्टल पर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था, उसका क्या होगा? तो देखिए, इस मुद्दे को कई बार उठाया गया है, सदन में भी इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन अभी तक ग्रीवांस वाले ट्रांसफर पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं हुआ है। इसीलिए फिलहाल स्थिति यही है कि आवेदन तो स्वीकार हो रहे हैं लेकिन ट्रांसफर प्रक्रिया रुकी हुई है। आपके बाकी ग्रीवांस में जो भी आप अप्लाई करते हैं समस्याओं का, उसका तो समाधान आपको मिल रहा है, लेकिन ट्रांसफर वाली प्रॉब्लम का समाधान आपका अभी फिलहाल नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर की। तो म्यूचुअल ट्रांसफर एक ऐसी प्रक्रिया है जो विभाग चाहे तो आसान तरीके से लागू कर सकता है, लेकिन समस्या क्या हुई? कुछ जगहों पर फर्जीवाड़ा और गड़बड़ी की शिकायतें आई थी। इसी कारण विभाग ने फिलहाल म्यूचुअल ट्रांसफर को भी रोक रखा है। अगर एक लाइन में पूरी बात समझे तो अभी की स्थिति यह है कि नई ट्रांसफर नियमावली बन रही है, जनगणना का प्रभाव भी पड़ सकता है, सरकार और मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना है। इसीलिए फिलहाल अंतर जिला स्थानांतरण, सेम जिला स्थानांतरण या फिर म्यूचुअल ट्रांसफर, तीनों ही मामलों में प्रक्रिया रुकी हुई है, और संभावना यही दिख रही है कि नई सरकार बनने
और नई नियमावली लागू होने के बाद ही ट्रांसफ़र शुरू होगा। वहीं साथियों, मैं अच्छी तरीके से समझता हूं कि आप में से बहुत सारे शिक्षक साथी इस समय काफ़ी परेशान हैं। कई लोग अपने घर से बहुत दूर पोस्टेड हैं, कई लोगों को पारिवारिक समस्याएं भी है, कई लोगों की स्थानीय समस्याएं हैं, कई लोगों को स्कूल में भी समस्याएं हो रही है। लेकिन साथियों, जब तक विभाग नियम नहीं बनाता तब तक किसी भी प्रक्रिया को शुरू करना संभव नहीं होता है। तो साथियों, यही है बिहार शिक्षकों के ट्रांसफ़र की वर्तमान स्थिति। मैं आपको झूठी उम्मीद देकर या गलत जानकारी देकर सिर्फ वीडियो पर व्यूज बढ़ाना नहीं चाहता। जैसी सही जानकारी है वही आपके सामने रखता हूं। अगर इस विषय से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। और अगर आप बिहार शिक्षा विभाग की ताज़ा खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहीं अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।